दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? निम्न में से किसका आधार है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका आधार है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रस्तावना का अधिकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सितार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंडित रविशंकर का नाम जो है सितार से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन थी? आपसे पूछा गया है एकमात्र भारतीय कौन थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विजय लक्ष्मी पंडित इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर नीचे डी दिया गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कल्पना चावला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध चुना गया था आपसे पूछा गया है। 5 का जवाब करना है। वह कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे। सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर आर वेंकट रमन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो गुजरात जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा जो है उप प्रधानमंत्री दिए हैं वो गुजरात राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन जो है मूर्त कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? मूर्त कला के क्षेत्र में सुविख्यात है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो राम किंकर जो है इनका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था वो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है प्रोटीन का निर्माण करता है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अमीनो एसिड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो एसिड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक है वह कौन सा विटामिन है? वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन के इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना विषय है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो समवर्ती सूची में जो है संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। संघ सूची में विषयों की संख्या है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 97 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? सबसे दूरी अधिक है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्लूटो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्लूटो जो है खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? किस शासक ने पूरा कराया था? कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा कराया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इल्तुतमिश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गांधी जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो गांधी जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सुई सिनी जो है लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। पद्म श्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पद्म श्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है नरगिस दत्त इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? किस रियासत पर लागू की गई थी?
नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 17 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो नेल्सन मंडेला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय न होने पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।